साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, केजरीवाल नाम का कोढ़ दिल्ली से खत्म हो गया। रुखसत हो गए केजरीवाल दिल्ली से, विदा हो गए। दिल्ली वासियों का पिंड छूट गया एक महाठग, मक्कार और झूठे इंसान से। और केजरीवाल के जाने से दंभ का, अहंकार का, झूठ का, मक्कारी का, जालसाजी का एक युग का अंत हो गया। केजरीवाल भारतीय राजनीति को बदलने के लिए आए थे। भारतीय राजनीति में शुचिता लाना चाहते थे। उद्देश्य, घोषित उद्देश्य तो वही था, पर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कुमार विश्वास ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि करोड़ों युवाओं ने अपने नौकरी छोड़ दिया, अपना रोजगार छोड़ दिया, अपने जीवन यापन के साधन को छोड़ दिया इस केजरीवाल की बातों में आकर के। कुमार विश्वास ने कहा कि एक नीच, निर्लज, बेशरम, मित्रहंता, आत्ममुग्ध इंसान ने हत्या कर दी इन सब लोगों के अरमानों की। और वाकई मित्र, जब केजरीवाल आए थे भारतीय राजनीति में, एक धूमकेतु की तरह केजरीवाल का उदय हुआ था और भारतीय जनमानस को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे तपती रेगिस्तान में कोई शीतल हवा का झोंका आया। क्योंकि कांग्रेस की कुशासन से, भ्रष्टाचार से, नित नए घोटालों से देश की जनमानस त्रस्त हो चुकी थी। और ऐसे समय में केजरीवाल का प्रादुर्भाव हुआ और यह कहते हुए हुआ कि हम भारत की राजनीति को बदल देंगे। और वाकई केजरीवाल ने बदला है भारत की राजनीति को। इतनी बेशर्मी भारतीय राजनीति में कभी नहीं थी। इतनी अहंकारी, दंभपूर्ण भाषा भारतीय राजनीति में कभी नहीं थी। इतनी सस्ती साजिशों का दौर भारतीय राजनीति में कभी नहीं थी। इतनी झूठ, इतनी मक्कारी, इतनी चालबाजियां भारतीय राजनीति में कभी नहीं थी। इतने बेशर्मी के साथ यू टर्न जब लिया केजरीवाल ने, ऐसा भारतीय राजनीति में आज तक कभी नहीं हुआ। तो केजरीवाल का ही महान देन है भारतीय राजनीति को। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखेबाजी, दगाबाजी, जालसाजी, झूठ बोलो भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, इसको हिट एंड रन कहा गया, दागो और भागो की पॉलिसी कही गई। ये सब कुछ केजरीवाल करते रहे और उन्हें ये समझ में, पता नहीं उन्हें किसने समझा दिया था उन्हें कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितने भी भारत के स्थापित संस्थान हैं, सत्ता से लेकर के न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक, सबका मानमर्दन कर दिया केजरीवाल ने। एक अकेला केजरी सब पर भारी पड़ गया। क्या लोअर कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या ईडी, क्या सीबीआई, यूं एक समय तो ऐसा लगता था कि केजरीवाल ही सर्वशक्तिमान है, इनके सामने किसी की कोई हैसियत या औकात ही नहीं है। और बात कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर ये खेल हो रहा था। ईडी के 8-8 नोटिस को इग्नोर कर देना, लात मार देना, ये केजरीवाल ही कर सकते थे। और ये कराया गया उनसे। किसने कराया? तो अमित शाह ने कराया। चाणक्य तो अमित शाह ही है। अमित केजरीवाल को मारना, केजरीवध करना इतना आसान नहीं था मित्र। एक ऐसा आडंबर केजरी ने अपने आसपास में फैला रखा था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बने हुए थे, कट्टर ईमानदार बने हुए थे। छवि ऐसी बना रखी थी कि इनको कुछ भी करना आग से खेलने के बराबर था। और डीप स्टेट का सपोर्ट भी था इनको। जॉर्ज सोरस से लेकर खालिस्तानियों तक का समर्थन की बात इनके साथ जुड़ी हुई थी। ये आरोप है, सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, पर आरोप गंभीर लोगों ने पूरी गंभीरता से लगाया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो केजरीवाल ने हर वो काम किया जो ना करने का वादा करके आए थे।
जिस बुराई को खत्म करने के लिए आए थे केजरीवाल, जिस कीचड़ को साफ करने के लिए आए थे भारतीय राजनीति से, उस कीचड़ में वो सर से पैर तक खुद सराबोर हो गए। स्थिति ये हुई कि उनकी आधी कैबिनेट जेल पहुंच गई और बाद में केजरीवाल भी जेल पहुंच गए। जनता सब कुछ देख रही थी। जनता रात दिन के इनके बहानों से, इनके झूठ से त्रस्त हो चुकी थी। दिल्ली की जनता ये समझ नहीं पा रहे थे। ये समझ रहे थे कि मैं फ्री की रेवड़ी बांटूंगा और जनता मुझे वोट देती रहेगी। इसी खामो ख्याल में तो इन्होंने शीश महल तैयार करा लिया करोड़ों करोड़ का। इन्हें ऐसा लगने लगा कि अब दिल्ली की सत्ता से कोई इन्हें हटा नहीं सकता है। और ये दम्भपूर्ण भाषा में मोदी को ललकारने लगे कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा सकते हैं। मुझे हराने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। यहां तक कहा कि 2025 तो क्या 2050 तक भी आप हमको नहीं हरा सकते हो। पर इसी जन्म में और 2025 में ही धूल धूसरित हो गए आप। चारों खाने चित्त हो गए। जो मोदी एक शब्द नहीं बोलता रहा, बोले, जिसका आपने बार बार अपमान किया, चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा कह कर आपने बार बार अपमानित किया। और उसी का ये परिणाम है कि आपकी राजपाट सत्ता सब कुछ चली गई और अब आप जेल के सलाखों के पीछे सड़ जाओगे। सिर्फ सत्ता जाती तो कोई बात नहीं था, सत्ता आती जाती रहती है। इस बार हारे थे तो अगली बार जीत सकते थे। पर आपने जो कुकर्म किए हैं, जो कांड किए हैं और जिस तरह के आरोप आपके ऊपर है कि अब आपको जेल से निकलना भी नामुमकिन सब बात है। राजनीतिक भविष्य तो आपकी पूरी तरह चौपट हो ही गई और अब पछताने से क्या होगा। वो कहते हैं ना, कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।